नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब संकेत बिल्कुल साफ है, एक्शन और भी तेज होने वाला है। सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार अब सिर्फ योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर तेजी से नतीजे दिखाने के मूड में है। चाहे बात भारत नेपाल सीमा की सख्त निगरानी की हो, अवैध अतिक्रमण हटाने की हो, जाली नोट और अपराधी गिरोह पर कार्रवाई की हो, या फिर बुलडोजर एक्शन के जरिए कानून का सख्त संदेश देने की, हर मोर्चे पर रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। अब सरकार का फोकस साफ है, सुरक्षा भी मजबूत होगी और विकास भी तेज होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह एक्शन और ज्यादा धारदार हो सकता है, जहां कानून तोड़ने वालों के लिए सख्ती और आम जनता के लिए सुरक्षा सुविधा दोनों एक साथ नजर आएंगे। एक्शन हुआ है पिछले दिनों और कैसे इसकी रफ्तार अब आगे बढ़ेगी। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है, तो क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं विस्तार से। सीमा प्रबंधन में बड़ी तेजी। बिहार के सीमावर्ती जिलों में भारत नेपाल सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यों में तेजी आई है। इसके तहत सीमा स्तंभों, बॉर्डर पिलर के रखरखाव और सत्यापन के लिए आधुनिक तकनीक और संयुक्त सर्वेक्षण का सहारा लिया जा रहा है। बिहार सरकार के मुताबिक पूर्वी चंपारण के 1237 और मधुबनी के 358 स्तंभों की नियमित निगरानी की जा रही है, जबकि किशनगंज और सीतामढ़ी में क्षतिग्रस्त या गायब स्तंभों की मरम्मत के लिए फील्ड सर्वे टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सुपौल जिले में भी सभी क्षतिग्रस्त स्तंभों की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर बड़ी बैठक। बिहार के सीमावर्ती जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज, सुपौल और अररिया जिला प्रशासन ने गुरुवार को भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और विकास कार्यों की समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट अब साझा की है। बिहार के मुख्य सचिव अमृत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि सीमा सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से नो मैंस लैंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी की तर्ज में अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, और चाहे वो घुसपैठी हो, सीमावर्ती इलाकों में हो या कहीं पर भी, अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, कानून व्यवस्था को ताक पर रखा है, तो उसके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। और इसी तर्ज पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक्शन मोड में बिहार सरकार। उन्होंने बताया कि मधुबनी में पहचान की गई सभी 186 अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि किशनगंज में पिछले एक महीने में सभी 34 चिन्हित अतिक्रमण हटा दिए गए। पश्चिमी चंपारण में भी 272 में से 261 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और शेष के लिए नेपाली अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जाली नोट गिरोह में बड़ी कार्रवाई पर अपराध नियंत्रण और जाली करेंसी के खिलाफ भी अभियान चलाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में हाल ही में 18,500 भारतीय और 25 लाख नेपाली जाली नोटों के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सीतामढ़ी में 49 लाख नेपाली और 20,100 भारतीय जाली नोट बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त फर्जी पहचान पत्र और आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भी भंडाफोड़ करते हुए मधुबनी और अररिया में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। बिहार सीमा से अवैध घुसपैठ पर भी कड़ी नजर। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विदेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके तहत कई बांग्लादेशी, चीन, अमेरिका जैसे देशों के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि घुसपैठियों के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है और किसी भी घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सड़कों से लेकर गांवों तक इन प्रोग्राम्स को चलाने का चयन शुरू किया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों में एक नई दिशा देखने को मिल रही है। हालांकि ये बदलाव अचानक नहीं आया,
इसकी नींव उस समय रखी जा चुकी थी जब वो गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जिस सख्त रवैये को अपनाया, वही अब मुख्यमंत्री बनने के बाद और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिखेगा। उनकी कार्यशैली का सबसे चर्चित और प्रभावशाली हिस्सा बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर एक्शन है, जिसने प्रशासन की छवि को एक अलग रूप में पेश किया और आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहने की उम्मीद है। गृह विभाग संभालते समय सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया था कि अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसका मतलब ये था कि छोटे बड़े किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसी सोच के तहत बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई, जिसमें अवैध कब्जों, गैरकानूनी निर्माण और अपराध से जुड़े ठिकानों पर सीधे बुलडोजर चलाया गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब कानून का राज स्थापित किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस कार्रवाई का असर जमीन पर भी साफ देखने को मिला। कई जिलों में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे या जिनके घर और संपत्तियां अपराध से जुड़ी बताई जाते थे। पहले जहां ऐसे मामलों में कार्रवाई धीमी और जटिल प्रक्रिया से गुजरती थी, वहीं प्रशासन ने तेजी दिखाई। बुलडोजर के जरिए तुरंत कार्रवाई होने लगी, जिससे लोगों के बीच ये धारणा बनी कि सरकार अब सख्त रुख अपना चुकी है। इससे अपराधियों में डर का माहौल बना और आम लोगों को ये महसूस होने लगा कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है। हालांकि बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया सख्त प्रशासन का, तेज फैसलों का। जब किसी इलाके में बुलडोजर चलता था तो ये सिर्फ एक इमारत गिराने की घटना नहीं होती, ये एक संकेत होता है कि उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि ये नीति चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई और लोगों के बीच इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है सम्राट चौधरी के लिए कि क्या इस नीति को वो आगे बढ़ाएंगे। अब तक के संकेत यही बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन की नीति जारी रहेगी, एनकाउंटर एक्शन की नीति जारी रहेगी, अपराधियों पर यूं ही लगाम कसा जाएगा और शराबबंदी के मुद्दे को भी संभाला जाएगा। इसे और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि अब इसे और ज्यादा पारदर्शिता और कानूनी ढांचे के अंदर रखकर लागू किया जाए, ताकि इसकी प्रभावशीलता बनी रहे और विवाद कम हो। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने चुनौती ये होगी कि वो इस सख्ती और न्याय के बीच सही संतुलन बनाए रखें। भारत नेपाल सीमा से जुड़े बिहार के सीमावर्ती जिलों में इन दिनों सुरक्षा और विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमा क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सम्राट चौधरी अब और भी ज्यादा तेज तर्रार एक्शन में नजर आएंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही, नीतीश के मार्गदर्शन पर ही नई सरकार कार्य करने की कोशिश करेगी। सीमा स्तंभों की निगरानी और रखरखाव अब आधुनिक तकनीक और संयुक्त सर्वेक्षण के जरिए किया जा रहा है, जिससे सीमा की सटीक पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पूर्वी चंपारण और मधुबनी जैसे जिलों में हजारों बॉर्डर पिलर्स पर नियमित नजर रखी जा रही है, जबकि किशनगंज और सीतामढ़ी में खराब या गायब स्तंभों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सुपौल में भी सभी क्षतिग्रस्त स्तंभों को ठीक कर लिया गया, जो सीमा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में सीमा प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रत्यय अमृत ने की। इस बैठक में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया जिलों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि नो मैंस लैंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी और किशनगंज में सभी चिन्हित अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि पश्चिम चंपारण में अधिकांश अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और शेष के लिए नेपाल के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। यह अभियान सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है और ऐसे में अब आगे भी इन कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा और लगातार सम्राट चौधरी इस पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण और जाली नोटों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लाखों की जाली भारतीय और नेपाली मुद्रा के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो कि हमने आपको पहले भी बताया।
ये कार्रवाइयां अब जमीन पर और तेजी से लागू होंगी, जिससे सीमा पार सक्रिय गिरोह की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। मधुबनी और अररिया में फर्जी पहचान पत्र और आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यिक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अवैध घुसपैठ पर कड़ी नजर रख रही है, जिसके तहत उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और यूएस के नागरिकों को भी अवैध प्रवेश के मामलों में पकड़ा गया है। यानी कि अवैध घुसपैठियों को बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, निगरानी और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत सैकड़ों गांवों को चुना गया, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये पहल न सिर्फ सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि इन इलाकों के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर साफ है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीमा सुरक्षा से लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने, जाली नोट और अपराध गिरोह पर कार्रवाई तक हर मोर्चे पर तेजी और सख्ती दोनों बढ़ी है और आगे भी ये और तेजी से बढ़ेगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी अब आगे सरकार का फोकस सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन मामलों में तेजी लाने में, इन्हें जमीन पर तेजी से लागू करने पर, ताकि लोगों को सीधा फायदा दिखे और आने वाले समय में ये साफ संकेत दिया जाएगा कि अब बिहार सरकार किसी भी मोर्चे पर अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। निगरानी, कार्रवाई और विकास तीनों स्तर पर रफ्तार और बढ़ सकती है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था और विकास दोनों को नई मजबूती मिलेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।